माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक रहने वाला है ईश्वर ने आपको ऐसी कौन सी डिवाइन पावर से नवाजा है जिसे देखकर आपके दुश्मनों को दिन में तारे नजर आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है अधिकतर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ एक मैसेजेस ना भी करें। सो यहाँ जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी मैसेजेस को ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you universe. Thank you so much. ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपने खुद के अंदर काफी बदलाव किए हैं। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आज की डेट में फ्रेंड्स आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। बहुत खूब। माय गुडनेस, 10 ऑफ कप्स, पूरी फैमिली का ना आपको सपोर्ट है। बहुत खूब। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड्स आपका फोकस है ना हमेशा खुद पर ही रहता है। यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरों को हमेशा ना आपने माफ किया है। बहुत खूब। 8 of wands, yes, you are a multitasker, beautiful. My dear friends, ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर इंसान को ना डिवाइन पावर दी है, लेकिन धरती पर हर लोग अपनी डिवाइन पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वे खुद नहीं जानते कि उनके अंदर कौन सी डिवाइन पावर मौजूद है। राइट? लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ईश्वर ने आपको कौन सी डिवाइन पावर से नवाजा है, और इसीलिए फ्रेंड्स आप ना बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी डिवाइन पावर को इस्तेमाल करते हो और अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाने में कामयाब हो पाए हो। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, अपने जीवन में आपने कई सारी कठिनाइयों को सहा है, यानी कि आपका जीवन चेंजेस और चैलेंजेस से भरा हुआ रहा है। पास्ट में कई बार आपका दिल भी टूटा है। होता है ना फ्रेंड्स, जब हमारे मन का नहीं होता तो हमारा दिल टूट जाता है। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन आप हमेशा यही कहते कि मन का हुआ तो अच्छा और नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब मेरे मन का नहीं होता तब मेरे ईश्वर के मन का होता है।
और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ईश्वर कहा है, आप अल्लाह कहते होंगे, एंजल्स कहते होंगे, यूनिवर्स कहते होंगे, जो भी कहते हो सबका मीनिंग एक ही है। सो फ्रेंड्स, आप कहते हो कि मेरे ईश्वर मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, सो जो भी वे करते हैं मेरे भले के लिए ही करते हैं। फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके मन का ना होकर ईश्वर के मन का हुआ है तो जरूर कोई न कोई वजह होगी, और वजह जो भी हो, एट द एंड जो भी होगा आपके हित में ही होगा। यस, यानी कि फ्रेंड्स, आपको ना अपने ईश्वर पर अटूट भरोसा है, और इसीलिए आपके जीवन ने आपको जो भी दिया है ना, आपने उसे हंसते हुए ही एक्सेप्ट किया है। आप हमेशा अपने मालिक के शुक्रगुजार रहते हो, और इसीलिए आप किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के ना मिलने का ना गम नहीं करते, दुखी नहीं होते कि काश वो मुझे मिलता, वो मेरी लाइफ में नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके साथ पूरा यूनिवर्स है, वो आपको संभाल रहे हैं, और जो भी आपको देंगे ना बेस्ट ही देंगे। वो फिर चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, व्हाटएवर, राइट। और फ्रेंड्स, जब आपके मन में इस तरह की समझ होती है, ज्ञान होता है ना, तब आप किसी के भी प्रति मन में ना कड़वाहट नहीं रखते। और फ्रेंड्स, आज की डेट में आप जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी सोच की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। यस, और हाँ, सिर्फ आप सोचते ही नहीं हो, उस पर इंस्पायर्ड एक्शन भी लेते हो। यानी कि आप जो चला गया उसका गम नहीं करते, दिन रात उसमें डूबे नहीं रहते, बल्कि सामने जो नई अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है ना, आप उस पर काम करते हो, उस पर आगे बढ़ते हो। और फ्रेंड्स, ये सच में काबिले तारीफ है, और कोई इस तरह से नहीं कर सकता। मैंने कई लोगों को देखा है कि जब उनके मन का नहीं होता ना, तो वो या तो ईश्वर को कोसेंगे, या घर वालों को कोसेंगे, या दूसरों को कोसेंगे। उनको लगता है कि उनकी वजह से उनकी लाइफ में वो चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति उनको नहीं मिली, क्योंकि उनमें उतनी समझ नहीं होती है। और फ्रेंड्स, जब दूसरों को कोसते हैं हम, तो क्या होता है, लाइफ में नेगेटिविटी और आती है, राइट। लेकिन आप वैसा नहीं करते। आप कभी भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी घटता है ना, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आप फेस करते हो, उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते। आप उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हो, और फिर खुद को ये समझाते हो कि डरो नहीं, ईश्वर साथ है हमारे, जो होगा अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आगे भी अच्छा ही होगा, राइट। और आपकी इसी सोच की वजह से फ्रेंड्स, आपके जीवन में आपने इतनी कठिनाइयां देखने के बावजूद आज की डेट में आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है फ्रेंड्स, आपने जो चैलेंजेस का सामना किया था उसमें आप फाइनेंशियली पूरी तरह से ना टूटकर बिखर गए थे। हो सकता है आपको किसी ने चीट किया था, धोखा दिया था, या प्यार के मामले में चीट मिला था, धोखा मिला था, व्हाटएवर। बहुत आपने चैलेंजेस, कठिनाइयों को फेस किया है, लेकिन आज जो आप इस स्थिति में हो और दिल में जो सुकून है ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर ईश्वर के प्रति अटूट भरोसा है, अटूट। और फ्रेंड्स, आपके अंदर एक और जो आपकी डिवाइन पावर है ना, वो है कि आप दूसरों को ना बड़ी आसानी से माफ कर देते हो।
मैंने कहा ना, आप कभी भी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते। और फ्रेंड्स, जब भी हम किसी दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं ना, हमारी लाइफ में आए स्ट्रगल के लिए, कठिनाइयों के लिए, तो हम उनको कोसते रहते हैं। माफ करना तो दूर, बल्कि उनको कोसते रहते हैं। लेकिन आपके अंदर जो समझ है ना, उसकी वजह से फ्रेंड्स, आपको पता भी होता है कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में ये सियापा हुआ है, फिर भी आप उनको कोसते नहीं हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर मैं उनको कोसती हूँ तो वो मेरे अंदर बैड कर्मास में क्रिएट करती हूँ, और नेगेटिव सोच कर मेरी लाइफ में और नेगेटिविटी भर जाएगी। और इसीलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि आप उनको दुआएं देते हो कि हे ईश्वर, उन्होंने जो कुछ भी किया, नासमझी में किया, उनको माफ कर दीजिए। वाकई में फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपका दिल, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत बड़ा है, विशाल, जिसमें सबके लिए प्यार है। और इसीलिए आप दूसरों को कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं कहते कि जिससे वे हर्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, इसीलिए आपको ना अपने परिवार का भी ना अटूट प्यार मिलता है। फ्रेंड्स, हम जब भी परिवार में होते हैं ना, तो रिश्तों को संभालने के लिए कई बार हमें ना झुकना पड़ता है। हमारी गलती ना भी होते हुए हमें झुकना पड़ता है, और आप ये करते हो क्योंकि आपके लिए आपके जो रिश्ते हैं, जो रिलेशंस है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप कई बार रिश्तों को संभालने के लिए ना झुकना पसंद करते हो, और लोगों की जो छोटी मोटी गलतियां होती है ना, वो भी आसानी से माफ कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो। वरना अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स, परिवारों में ना छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर लेते हैं, मन में एक दूसरे के प्रति इतनी कड़वाहट भर देते हैं कि उस कड़वाहट का असर उनके पूरी लाइफ पर नजर आने लगता है। हेल्थ खराब होने लगती है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगती है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा लाइफ में, राइट? लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते। इसीलिए फ्रेंड्स, आपके साथ आपके परिवार का पूरा सपोर्ट हमेशा रहता है। और फ्रेंड्स, जब हमारे खिलाफ पूरी दुनिया होती है और हमारा परिवार हमारे साथ होता है ना, तब हम किसी भी चैलेंज का सामना आसानी से कर सकते हैं, राइट? और आपके पास ये ताकत है, ये डिवाइन पावर है आपके परिवार की परिवार का प्यार, परिवार की ब्लेसिंग्स। आपके परिवार के हर सदस्य, चाहे छोटे हो या बड़े, आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपको दुआएं देते हैं। और पता है वो दुआएं आपको क्यों देते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, आप हमेशा ना उनको खुश रखते हो, और कभी उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कह भी दिया तो आप दिल पर नहीं हमेशा लगाते, माफ कर देते हो कि कोई नहीं, गलती से बोल दिया होगा। छोटी सी बात का बड़ा इशू नहीं क्रिएट करते। और इसीलिए आपके दुश्मनों को दिन में तारे नजर आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, उनका जो नेचर है, उनका नेचर क्या है कि वो छोटी से छोटी बात को भी बड़ा बना के लाइफ में ले आते हैं और लड़ते रहते हैं आपस में। और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे उनका जो फोकस होता है ना, वो भी खुद की लाइफ पर नहीं रहता कि कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, कैसे करना है लाइफ में, सो दैट मेरी लाइफ में ग्रोथ हो। हमेशा उनका फोकस रहता है दूसरों के जीवन पर, चुगलियों पे, मनगढ़ंत बातें बनाने में, राइट? लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि मैं अपना पूरा फोकस अपनी लाइफ पे देती हूँ, तभी मेरी ग्रोथ होगी। और फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर लोग यहाँ ना मल्टीटास्कर भी हो। यस, यानी आप एक साथ ना कई चीजों को करते हो।
आप मान लो कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो साथ में साइड में कुछ और भी काम करते हो, जिससे कि आपको ना इनकम और भी हो जाए, अलग से कुछ मिले। इसीलिए तो फ्रेंड्स आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इतनी जल्दी हो गए। वरना फ्रेंड्स आपने जो कठिनाइयां देखी थी ना पास्ट में, वहां से आज की स्थिति में पहुंचना शायद इम्पॉसिबल ही था आपके दुश्मनों के लिए, लेकिन आपने ये कर दिखाया है ना। इसीलिए फ्रेंड्स आपके दुश्मनों को दिन में तारे नजर आते हैं कि भाई इन्होंने तो कैसे अपने जीवन के हर स्ट्रगल को हंसते हंसते पार किया है। यस फ्रेंड्स, आपकी सबसे बड़ी पावर है कि आप ना किसी भी चीज में ना घुस नहीं जाते पूरा। जैसे लाइफ में कोई परिस्थिति आई, कोई कठिनाई आई, तो फिर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कि दिनों दिन उसी में डूबे रहते हो। नहीं, हाँ कुछ देर एज ए ह्यूमन बीइंग आपको तकलीफ होती है, कुछ वक्त तक आप रहते हो उस इमोशन में, लेकिन फिर आपके अंदर जो समझ है उसके द्वारा आप खुद को वहां से निकाल लाते हो और फिर आगे बढ़ने लगते हो, है ना। इसीलिए आज की डेट में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और आपका जो सबसे बड़ी आपकी जो डिवाइन पावर है वो है आपका पूरा फोकस खुद की लाइफ पे रहता है, ना कि दूसरों की लाइफ पे। क्योंकि आपको पता है कि यदि मैं अपनी लाइफ पे फोकस देती हूं तो मैं ग्रोथ करता जाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आपके दुश्मनों का फोकस दूसरों की लाइफ पे है, यदि आप भी वैसा करते हो तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में दिक्कतें और बढ़ती जाएगी, चैलेंजेस और बढ़ती जाएंगी, जो कि आप कभी नहीं चाहते, राइट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Recognition and reward, yes. Trapped in fear. Yes, victory and success. Beautiful. Wow, rejoice in celebration. Conflict and defeat. Yes. And bottom of the deck है firm foundation. बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका जो फाउंडेशन है ना, जैसे कि बिल्डिंग की जो नींव होती है, कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत है तो इमारत कई सालों तक टिकी रहेगी, और यदि नींव ही कमजोर है तो इमारत कभी भी गिर सकती है, राइट। और फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के आपने बड़े बड़े चैलेंजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन को इसीलिए हंसते हंसते पार किया क्योंकि आपकी जो नींव है ना, नींव यानी आपकी जो सहन शक्ति, समझ, जो ज्ञान है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके चलते ही आपने अपने जीवन की हर कठिनाइयों को बहुत अच्छे से पार किया है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी वाहवाही करते हैं, आपका नाम है, आपकी अपनों में आपकी इज्जत है। लेकिन फिर भी आप की जो शोहरत है ना, उसको अपने सर नहीं चढ़ने देते। वरना अक्सर देखा जाता है फ्रेंड्स कि लोगों का जहां थोड़ा सा नाम होने लगता है, कोई उनकी तारीफ कर देता है ना, तो वो ना जमीन से ऊपर उठने लगते, चलने लगते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि आप जमीन से ऊपर चलोगे, अपने आप को आई एम समथिंग समझोगे, तो धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। इसीलिए आप हमेशा ग्राउंडेड रहते हो। यदि कोई आपकी तारीफ भी करता है ना, कि भाई मानना पड़ेगा आपने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों को फेस किया है, लेकिन कभी भी आपके चेहरे पर शिकायत नहीं सुनी। हमेशा आप
मुस्कुराते रहते हो और आप अभी कितने स्ट्रांग हो चुके हो, कितना आपने धन कमा लिया है, कुछ इस तरह की बातें आपसे कही होगी लोगों ने। लेकिन आपका जवाब आई नो यही रहा होगा कि अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरे मालिक ने किया है, जो कुछ भी किया है मेरे ईश्वर ने किया है। राइट, आई एम श्योर आप हमेशा यही जवाब देते हो। और फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन का भी सामना किया होगा जहां अगर आपके दुश्मन होते ना तो वो ठीक इसी तरह सर पे हाथ देकर बैठे रहते और कहते भाई क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन आप उस डर में नहीं रहते, आप उस चैलेंज को फेस करते हो। वरना अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह की चैलेंजेस को आपने फेस किया है ना, जब लोगों के जीवन में आती है तो वो कुछ गलत रास्ता चुनते हैं, या तो अपनी लाइफ के साथ कुछ ऐसा वैसा कर लेते हैं या सब परिस्थिति को छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं। और आप सोचते हो कि ऐसा वैसा कुछ भी करना ये कायरता की निशानी है, और आप यदि ऐसा वैसा कुछ करते हो तो इसका साफ मतलब ये भी है कि आपको अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं। राइट, और आपका मानना है कि भाई मुझे किस बात का डर, जब मेरे मालिक मेरे साथ है तो ठीक है, अभी परिस्थिति कुछ है ऐसी लेकिन ठीक हो जाएगी। राइट, और यही देखकर आपके दुश्मनों को फ्रेंड्स दिन में तारे नजर आते हैं कि भाई इतनी कठिन परिस्थिति में आप इतने नॉर्मल कैसे रह सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परिवार है तो कुछ तू मैं भी होती है, तो आप किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को खुद पर हावी नहीं होने देते। आप जानते हो कि इस वक्त ये जो कुछ भी परिस्थिति आई है इसको मैं आर्ग्यू कर सकता हूं, कर सकती हूं, लेकिन आप नहीं करते। आप वहां शांत रहते हो और समझने की कोशिश करते हो। और फ्रेंड्स, अक्सर आपने ना अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई, जहां भी परिवार की तरफ से कुछ ऐसी वैसी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी, तो वहां आपने ये समझने की कोशिश की कि ये चैलेंज मुझे कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा। राइट, यानी कि आपने हर चैलेंज में से एक कोई न कोई इम्पोर्टेंट लेसन जरूर लिया है। वरना अक्सर देखा जाता है कि जब परिवार में कुछ इस तरह की बातें होती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ झगड़े वगैरह होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाकर फिर एक दूसरे के मन में ना दीवार खड़ी कर लेते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले ने जो कुछ भी कहा, हो सकता है गुस्से में आकर कह दिया है या नादानी में कह दिया है, हो सकता है कि कुछ वक्त बाद वो खुद ही उनको रियलाइज हो जाएगा। राइट, और ऐसा कई बार हुआ भी है आपके साथ। राइट, कि आपके परिवार में से किसी ने आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट किया होगा और आपने शांत रहते हुए उस बात को वहीं खत्म कर दिया, और कुछ दिन बाद उनको अपनी गलती रियलाइज हो गई और उन्होंने आकर आपसे सॉरी भी कहा। करेक्ट, यही होता है फ्रेंड्स जब आप में इतनी समझदारी होती है, और यही तो है आपकी डिवाइन पावर। करेक्ट, और फ्रेंड्स, आपकी जो सबसे बड़ी डिवाइन पावर है वो है कि आप अपने हर दिन को एक उत्सव की तरह जीते हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी लाइफ कितने दिनों की है, कितने सालों की है, हम नहीं जानते। हो सकता है हम 20 साल जिए, हो सकता है हम 50 साल जिए, या ये भी हो सकता है हम सिर्फ 2 महीने के ही मेहमान हैं इस धरती पर। करेक्ट, सो आपकी सोच हमेशा यही रहती है कि जितने दिन भी रहो ना, हंसी खुशी बिताओ, क्योंकि हंसी खुशी से ही जीवन में बरकत आती है। और आपका यही जो मंत्र है ना जीवन जीने का, इसी मंत्र की वजह से फ्रेंड्स आपके दिल में सुकून है और आपका जीवन अबंडेंट है।
लाइफ में आपके पास सारी सुख सुविधाएं अब है, अच्छी हेल्थ है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। और इसीलिए आपके दुश्मने सोच सोच कर परेशान होते हैं कि भाई ये क्या करते हैं कि इनकी लाइफ में पहले जो कुछ भी सही नहीं था अब सब सही हो गया, और कभी कुछ ऐसा वैसा होता भी है तो ये कैसे इनको मैनेज करते हैं। सच में फ्रेंड्स, आप बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, बहुत ही प्यारी आपकी सोल है। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो समझ है, अपने ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है, लोगों को माफ करते हो, लोगों के लिए कभी भी अपने मन में ग्रजेस नहीं पालते, कभी उनका बुरा नहीं सोचते, हमेशा जीवन को उत्सव की तरह जी रहे हो, अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को अपने सर चढ़ने नहीं देते ना, यही आपकी डिवाइन पावर है। और इसी का इस्तेमाल करके फ्रेंड्स, आज की डेट में आप पूरी तरह से अबंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपकी सेहत अच्छी है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, राइट? गॉड ब्लेस यू। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।